हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। ये जो पेनी स्टॉक है वो अप्रैल 2023 से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस अपवर्ड मूवमेंट के सहारे आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में इस पेनी स्टॉक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये पेनी स्टॉक अभी 12 रुपीज के करीब चल रहा है। हालांकि ये पेनी स्टॉक है, इसलिए इसका प्रॉफिट परसेंटेज काफी कम है, सिर्फ 10%, और इसका लॉस परसेंटेज 90% है। पेनी स्टॉक्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इसमें कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.32% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 1.51% की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो 2% की है। पब्लिक के पास 22% तक होल्डिंग है और बाकी की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है 4.13% की। अब प्रमोटर्स के होल्डिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सितंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 64% के करीब थी। उसके बाद हमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ते हुए देखने मिली 66%। मार्च 2023 में भी सेम हमें 66.35% की प्रमोटर होल्डिंग देखने मिली। लेकिन इस रिसेंट क्वार्टर में यानी जून 2023 में हमें प्रमोटर होल्डिंग 70.32% की देखने मिल रही है। यानी प्रमोटर्स ने 4% से भी ज्यादा का स्टेक बढ़ाया है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। अब कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले तो बता दूं कि ये कंपनी फाइनेंस एक्टिविटीज को प्रोवाइड करती है। इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे कि मैंने कहा कि ये फाइनेंस कंपनी है और ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन से सेक्टर में प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर एंड अदर्स। तो ये जो सारे सेक्टर्स है, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें ये कंपनी अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि अदानी मुंद्रा पोर्ट्स, GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सलासर हाईवेज, इन जैसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में भी इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रोवाइड किया है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैपिटल सपोर्ट टू द कंपनी थ्रू बजटरी एलोकेशन। इस कंपनी में ज्यादातर बजट का इशू नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट अलॉट होता है वो जल्दी से प्रोवाइड कर देती है। अब जल्दी से इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। मार्केट कैप 2700 करोड़ का चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 12.6 रुपीज का है। बुक वैल्यू 17.2 रुपीज का चल रहा है। यह आप देख रहे हो कि प्राइस बुक वैल्यू से भी नीचे है। ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। ROC 6.79% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी -3.81% है। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चल रहा है, लेकिन ये कुछ सालों बाद पॉजिटिव में आ सकता है। कंपनी के ऊपर डेट भी है, 6000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है 1.6। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया था 70.3% का है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है। अब इसके नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 2022 में कंपनी को 30 करोड़ का लॉस हुआ था। जून में भी हमें लॉस ही देखने मिला, लगभग 200 करोड़ का लॉस हमें देखने मिला। लेकिन सितंबर 2022 में हमें प्रॉफिट होते हुए दिखने मिला 209 करोड़ का। दिसंबर में हमें प्रॉफिट कम होते हुए देखने मिला 109 करोड़, और मार्च 2023 में 241 करोड़ का लॉस हुआ। यानी ये कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही। इस कंपनी का नाम है IFCI लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखते हैं। 2019 में कंपनी लगभग 475 करोड़ के लॉस में थी। उसके बाद 2020 में भी हमें 200 करोड़ का लॉस होते हुए देखने मिला। 2021 में कोविड-19 के चलते 2000 करोड़ का लॉस हमें लगभग देखने मिला। 2022 में भी सेम -1700 करोड़ का लॉस होते हुए देखने मिला। 2023 में भी कंपनी को लॉस ही हुआ है, -120 करोड़। हालांकि यहाँ पे हमें लॉस कम होते हुए देखने मिला। देखिए, पेनी स्टॉक्स में तो नेगेटिव्स होते हैं, और हमने ऐसे कई पेनी स्टॉक्स देखे हैं जो कि पहले लॉस करते हैं और उसके बाद हमें बूस्टअप देखने मिलता है। ये कंपनी कैपेबल है कि ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है, इसलिए आप इसको वॉच लिस्ट में या फिर इन्वेस्टिंग के प्लान में तो जरूर रखिए। अब इसके चार्ट को डिस्कस करते हैं। पिछले 1 ईयर में तो इसने कुछ मल्टीबैगर रिटर्न्स तो नहीं दिए, लेकिन इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा तो डुबाया नहीं है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो एक मेजर रेजिस्टेंस
14.3 रुपीज़ का है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें अगला रेजिस्टेंस इसका 52 वीक हाई यानी 16 रुपीज़ का देखने मिलता है। ये दो रेजिस्टेंस आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस ऐसे ही ऊपर जा सकता है, लेकिन ये दो रेजिस्टेंस आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो 11 रुपीज़ का एक मेजर सपोर्ट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 11 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, क्योंकि अगर ये 11 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो हमें फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यह पेनी स्टॉक है और हाईली रिस्की है। लेकिन ये जो कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर है वो एक मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के केपेबल ज़रूर है। तो होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।